हेलो, तो नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी का करंट अफेयर और इसमें बजट से संबंधित जो भी खबरें हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न है, 1 फरवरी को जो आम बजट किया गया है उसमें से क्या सही है? पहला स्टेटमेंट है, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 30% तय किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, मनरेगा की भागीदारी 48% से बढ़ाकर 50% हो गई। वित्त वर्ष 2017-18 में मनरेगा का आवंटन 1000 करोड़ रुपए किया गया है। और चौथा है आपका, वर्ष 2019 तक भारतीय रेल के सभी कोचों में वायु शौचालय लाया जाएगा। तो इसमें सही है स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और चौथा सही आंसर है। बिल्कुल पहला, दूसरा और चौथा क्योंकि 48,000 रुपए करोड़ रुपए जो है रखा गया है मनरेगा के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट रहता है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए था यहाँ पर। इस जो खास बात थी वो थी, एक तरह से एक समेकित आउटकम बजट भी पेश किया, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया। आउटकम मतलब निष्पादन पर एक तरह से कार्य ज्यादा करेगा, लोक लुभावन बजट नहीं है ये। तो ये एक तरह से खासियत रही। इस वीडियो में हम लोग बजट पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, जो कृषि से रिलेटिव जो देख लेते हैं, चालू वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि क्षेत्र में 4.1% वृद्धि होने की उम्मीद है। आपका जो फसल बीमा के तहत जो धारा 15-16 में वो 30% था, लेकिन 17 में वो अब 40% किया है और 18-19 में 50% करने की बात की गई। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार की व्याप्ति का जो 250 बाजारों से अब कितना कर दिया है, 585। तो ये भी बढ़ाया है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है उसके तहत जो निर्माण होता था एक दिन के अंदर, वो 16-17 में 133 हो गया। 16-17 में 133 किलोमीटर की पहले था 73 किलोमीटर 2011 से 14 तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसे फैक्ट दिमाग में रखें आप। ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज जो है 2014 में 42% से बढ़कर हो गया 2060%। तो ये भी ध्यान में रहे तो ज्यादा बेहतर है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, पंचायती राज संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास के लिए परिणामों के लिए जो मानव संसाधन सुधार नामक कार्य 2017-18 के दौरान प्रारंभ किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, मानव संसाधन नामक जो कार्यक्रम इसके पंचायती राज संस्थानों के लिए है। एक तरह से मान के चलिए, ये आपको नगर पंचायतों के लिए ऐसे करके दे सकते हैं, वो यूपीएससी में भी दे सकते हैं और अदर भी एग्जाम हो उसमें भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर जो मेट होता है वो क्रेडिट वर्तमान 10 वर्ष के स्थान पर अब 15 वर्ष की अवधि तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है। ये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। जनवरी 2017 को संसद प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत किया है? तो आपको पता होगा ये 6.75 से 7.5% तक। तो ध्यान में रखना है आपको। देखिए, पद्म पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दीपा मलिक, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, इनमें किसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको किसी को पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है। पद्म भूषण दीपा कर्माकर को जो है पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, साक्षी मलिक को दिया गया है, और आपका विराट कोहली को भी दिया गया है, पद्म श्री मिला है इन्हें। देखिए, एक प्रश्न 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रश्न है, इससे संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया गया, यह संस्थान अपने विद्यार्थियों को विकसित कर सकेगा। इस संस्थान का प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा संचालित होगा। संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक का चयन मानव संसाधन विकास करेगा। तो आपको पता है ये भी गलत है। आप ये पहला, दूसरा, तीसरा ये राइट है। ये से संबंधित
क्वेश्चन है, तो ये क्या है देख लेते हैं। सत्य कौन सा इनमें से स्टेटमेंट दिए हैं। असर का प्रकाशन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका प्रकाशन 6 से किया जा रहा है। दोनों ही गलत है। देख लेते हैं इसके बारे में। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट है ये असर। ध्यान रखना है ये एनजीओ आपको बताओ प्रथम, तो ये जारी करो। संस्करण है असर का, तो 2006 से 2005 से इसका ध्यान में रखें। से बहुत ही किसी जम सकता है। लेकिन मंत्रालय से संबंधित है ये क्वेश्चन। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन और आगरा पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया था। तो ये डेट पूरी इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल 2016 ये हाल ही तरह से उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन पर रेलवे क्षेत्र की मेक इन इंडिया उपलब्धि की रिपोर्ट जारी करी थी। उसमें ये तथ्य दिया है। वर्तमान में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग कैसा है, तो ये 2% है, ध्यान में रखना। आ जाते हैं रसायनों के उत्पादन में भारत का एशिया में कौन सा स्थान है, ध्यान में रखना। तीसरा डीआरडीओ 5 मिसाइल का परीक्षण कब किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए। 26 दिसंबर 2016 के मध्य भारतीय नौसेना ब्रिटेन की शाही सेना के मध्य अभ्यास हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई और गोवा के तट पर। मई जून 2016 में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ डेजर्ट ईगल अभ्यास किया, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई साथ में। तो ध्यान में रखना है, ये आपके पीसीएस के एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट है। जो बता रहा हूँ पीआईबी दिए गए हैं, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये 2016 में बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने हेतु दक्षिण एशिया पहल की चौथी मंत्री स्तरीय बैठक दिल्ली में, ध्यान में रखना। आयुष मंत्रालय द्वारा पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन कब किया गया था, तो यह है 28 अक्टूबर 2016 में। 28 अक्टूबर ध्यान में रखना है। देखिए भारत में उत्पादित निर्मित खाद्य उत्पाद व्यापार ई कॉमर्स हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा कितनी है, 100% कर दी गई। ध्यान निम्नलिखित में किस परंपरागत विकास योजना की शुरुआत करी गई थी, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो 2014 में करी गई। ध्यान में भारत और फ्रांस में किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है, अभ्यास शक्ति। ध्यान रखना है। देखिए नई मंजिल योजना का जो पहली बार जम्मू कश्मीर में शुभारंभ किया गया है, वो कब किया गया है, नई मंजिल। ये इतना ही नई मंजिल जम्मू कश्मीर डेट इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि काफी पुरानी हो चुकी है। सक्षम 2017 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सक्षम 2017 का आयोजन वित्त मंत्रालय द्वारा किया। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को डिजिटल भुगतान हेतु सक्षम बनाना है। तो आंसर है वो दोनों ही गलत है, ध्यान में रखना है। सक्षम योजना आपको देता हूँ, सबका जो उद्देश्य संरक्षण को बढ़ावा देना है, ये ध्यान में रखना है। और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो ये होना चाहिए। अभी हाल ही की खबर है, दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण सीएआरए द्वारा दत्तक ग्रहण विनियमन 2016 हुआ, 16 जनवरी 2017 को, ध्यान रखना। देखिए द्वितीय रायसीना डायलॉग जो 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था आपका, ये रायसीना डायलॉग किससे संबंधित है मैं भी बता देता हूँ। रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण एवं शेष विश्व के साथ एशिया के समन्वय की संभावनाओं और अवसरों को तलाशना है, तो ये ध्यान रखना। इससे हम अगले वीडियो में करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना भूलें इस वीडियो को, क्योंकि इसमें काफी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको बता दूंगा, छोड़ेंगे नहीं। और ये जो रायसीना है ये आपका सिविल भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो उसे आप
सेल्सियस वाले भी देख सकते हैं।